नमस्कार। चलिए समझते हैं कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कैसे काम करती हैं। इसका जवाब छिपा है भारत के संघीय ढांचे में। यही वो सिस्टम है जो देश को एक रखता है। इसमें हम संघवाद की नींव, इसके 3 जरूरी स्तंभ और वक्त के साथ आए बदलावों पर नजर डालेंगे। तो संघवाद में शक्ति का बंटवारा सीधे संविधान से होता है। इसी से शासन चलता है और जिम्मेदारियां तय होती हैं। शक्ति के ये 3 स्तंभ हैं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। शुरुआत करते हैं विधायी संबंधों से। कानून बनाने की शक्ति को साफ साफ 3 लिस्ट में बांटा गया है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची में है। देखिए, संघ सूची में राष्ट्रीय मामले हैं जैसे रक्षा, राज्य सूची में स्थानीय जैसे पुलिस, और समवर्ती सूची में साझा विषय है जैसे शिक्षा। और हाँ, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर टकराव हो तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, प्रशासनिक संबंध, मतलब कानून लागू कैसे होंगे और तालमेल कैसे बैठेगा। इसके लिए केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है और आईएएस, आईपीएस जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज भी तालमेल बिठाती हैं। अब बारी है तीसरे स्तंभ की, वित्तीय संबंध। आखिर पैसे का नियंत्रण किसके पास है? संविधान में टैक्स के बंटवारे की एक साफ व्यवस्था है। कौन टैक्स लेगा और उसे कैसे बांटा जाएगा, सब तय है। और इस बंटवारे को निष्पक्ष बनाने के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग बनाया जाता है। आखिर में देखते हैं कि ये रिश्ते समय के साथ कैसे बदले हैं, क्योंकि ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। शुरुआती दौर में केंद्र का दबदबा था, फिर क्षेत्रीय पार्टियां आईं तो राज्यों की मांगें बढ़ीं और गठबंधन सरकारों ने सहकारी संघवाद को जन्म दिया। तो सवाल यही है कि इस बदलते भारत में राष्ट्रीय एकता और राज्यों की स्वायत्ता का संतुलन आगे कैसा रहेगा।